तो उन तमाम लोगों को पहले से ही हज मुबारक बहुत बहुत। और इसके साथ साथ जनाब हज की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ईद कुर्बा की भी आमद है पाकिस्तान में। अगर हम बात करें तो इतवार के रोज़ 10 जुलाई को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, और ऐसे में जो ये फरीज़ा सरअंजाम देने के लिए जो मवेशी मंडी है वहाँ पे भी कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए ख़रीदारों का रश बढ़ना शुरू हो गया है। जहाँ ख़रीदार तो हमें कम नज़र आते हैं और कीमत बहुत ज़्यादा है। जो खूबसूरत जानवर जो ख़रीदना चाहते हैं, वज़नी जानवर जो ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए कीमत ऑब्वियसली ज़्यादा है। व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करने के चक्कर में है। और जबकि मवेशी मंडी में बात करें, एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है, लेकिन कीमतें सुनकर ख़रीदार ख़रीदने की बजाय देखने पर मजबूर है। और अगर ओवरऑल महंगाई के हवाले से बात करें तो जो रौनकें हैं, रवायती रौनकें जिसे हम कहते हैं कि ईद उल अज़हा से पहले मवेशी मंडियों में हमें रश नज़र आता है, वो बहाल नहीं हुई। और बारिशों से भी जो मंडियों की सूरत हाल है वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। एक तरफ तो जहाँ हम हज की बात करें, वहाँ यहाँ पर जो लोग हैं जो इस फरीज़े की अदायगी करना चाहते हैं, ऑब्वियसली इस बार बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी इकनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी देखभाल करें। इस हवाले से तो बहुत बेहतर होगा। मवेशी मंडी के क्या सूरत हाल है, यहाँ पर जो गाहक हैं, व्यापारी हैं, उनके क्या मसाइल है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद, हमें अफजाल तालिब ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, और हामिद चौधरी हमारे साथ मुल्तान से होंगे। कुछ ही देर में कराची से भी हमें हमारी नुमाइंदा ज्वाइन कर लेंगी। आगाज़ करते हैं जी मवेशी मंडी। जी बिल्कुल, डिटेल्स तो हमने आपको बताई हैं, और एक मुख्तसर जुमला ये है कि ख़रीदने वाले ख़रीदना चाहते हैं, बेचने वाले बेचना चाहते हैं। ख़रीदने वाले ख़रीद नहीं सकते, बेचने वाले कम कीमत पे बेच नहीं सकते। दोनों तरफ मजबूरी की सूरत हाल है। सबसे पहले चूँकि अफजाल भी हैं, हामिद भी। हामिद, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं चूँकि आप मुल्तान में हैं। एक तो अहवाल बताइए, क्योंकि 2 दिन पहले तो आपने हमें खबर दी थी कि बहुत अच्छी खबरें नहीं है, ना कीमतों को लेकर ना ख़रीदारों को लेकर। क्या उसमें कुछ बेहतरी आई है जो ईद के दिन करीब आ रहे हैं? क्या तफसीलात हैं? इमरान, अगर ओवरऑल बात करें तो जनूबी पंजाब की ये सबसे बड़ी मंडी है, और जो व्यापारी हैं वो मुख्तलिफ छोटे शहरों से जानवर खरीद कर यहाँ लाते हैं ताकि अच्छे दाम कमा सकें, ताकि ईद उनकी अच्छी गुजर सके। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इकनॉमिक बहुत ज़्यादा गंभीर है, जिसकी वजह से लोग आते ज़रूर हैं। पहले लोगों की कोशिश होती थी अगर छोटा जानवर नहीं मिलता, बकरा नहीं मिलता उनको सस्ता, तो वो जो बड़े जानवर में हिस्सा डालकर अपने कुर्बानी का जो फरीज़ा है वो अदा कर लें। लेकिन इस दफ़ा जो है सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। वजह यह है कि जो कुर्बानी के लिए बड़े जानवर लोग खरीदने आते हैं, लैम्बी स्किन का आपने नाम सुना होगा, बीमारी एक आई हुई है, जिसकी वजह से व्यापारी और गाहक दोनों परेशान हैं। दोनों गाहक आते ज़रूर हैं, वो देखते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है लैम्बी स्किन आई हुई है बीमारी, तो लोग जो है बड़े जानवर से कतरा रहे हैं। छोटे जानवर की कीमतें अभी भी आसमान से बातें कर रही हैं। लोग आते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो छोटा जानवर खरीद कर वापस जा रहे हैं। अगर छोटे जानवरों की कीमतों की बात करें तो नॉर्मल बकरा जो है वो 40 से 45 हज़ार में मिल रहा है, लेकिन अच्छे जानवर जो खूबसूरत जानवर खरीदना चाहता है उसके लिए आपको 70,000 80,000 जेब में डालकर लाना होगा। उसके बाद आप यहाँ से ये तो अच्छा खासा बजट है हमें, तो 70-80 हज़ार का पहले लोग किसी जमाने में और वेड़ा खरीद लेते थे, लेकिन अब इसमें हाँ बकरा मिल रहा है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अफजाल तालिब साहब भी हमारे साथ मौजूद है, खुश लग रहे हैं अफजाल साहब आज, लगता है इनको कुछ पसंद आ गया है। इनको सस्ता बकरा मिल गया लगता है। नहीं, मैं मुल्तान के रेट सुनकर खुशी हो रही है मुझे कि खाली हम ही महंगे नहीं है, मुल्तान भी महंगा है। इस बात पे खुश हैं आप अफजाल? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि चूँकि लाहौर में जो है आपको पता है कि लाहौर में कुर्बानी के हवाले से लाहौर एक बिग सिटी है, और यहाँ की आबादी जो है वो 1.25 करोड़ से तजावज़ कर दी है। तो लाहौर में जो 13 मंडियाँ जो हैं वो सरकारी तौर पर लगाई गई हैं, और गैर कानूनी मंडियाँ भी लगी हुई हैं जहाँ पे लोग बाकायदा बकरों वालों से और बड़े जानवरों से बदतमीज़ी वसूल कर रहे हैं। तो इसलिए इंतजामी इस हवाले से जो है वो कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है। चूँकि बकरे की कीमत जो ऑलरेडी जो जैसा कहा मुल्तान वाले में हर चीज़ भी रहा था कि मुल्तान में छोटा बकरा है वो 40-45 हज़ार में मिल रहा है, जबकि लाहौर में इसकी कीमत ये नहीं है। लाहौर में 50-60 हज़ार से कम जो छोटा बकरा भी नहीं मिल रहा। तो जो दरमियाना बकरा है वो लाजिम 70-80 हज़ार के करीब जो उसकी कीमत है, और अगर हम अच्छे बकरे की बात करें तो वो लाख से तजावज़ कर चुका है। तो अब यही सूरत हाल है लाहौर में आज चूँकि सरकारी छुट्टियों के हवाले से आज पहला रोज़ा है, तो इसलिए सुबह से ही जो है वो ग्राहकों की तादाद जो है उसमें रौनक मंडियों में। मैं इस टाइम लाहौर की एक बड़ी मंडी सगियाँ पुल पर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है लोगों की बड़ी तादाद जो है मंडी में तो आ रही है। यहाँ पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी इंतजाम भी हैं ताकि नुसरतबाजों से बचा जा सके। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पे महंगाई की तनासब जो है पेट्रोल
डीजल और दीगर जो है अशिया की कीमतों में इजाफे के बायस जो है बकरियों की कीमतें पिछले साल की निस्बत डबल जो है वो मांगी जा रही हैं और जो ग्राहक भी परेशान है। अच्छा और अफजाल साहब, व्यापारी क्या आप परेशान कीमतों है। की तो बात कर रहे हैं, जिस तरह हामिद ने भी लंपी स्किन के हवाले से बात की, कल मेरा भाई भी वो गया मंडी, वो यही कह रहा था कि लाहौर की मंडियों में भी इस जो बीमारी है लंपी स्किन, इससे मुतासरा काफ़ी मवेशी मौजूद हैं और जिसकी वजह से भी जो ग्राहक हैं वो ख़रीदने से कतरा रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली बात यह है कि ये लंपी स्किन के हवाले से जो बीमारी है आमतौर पर सिंध से फिर यहाँ पंजाब में भी जो आ चुकी है, तो लाहौर की अक्सर मंडियों में महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से कोई मुनासिब बंदोजस्त नहीं है कि चेकिंग के हवाले से यहाँ हमारे सामने ट्रक उतरने के बाद वो बाड़े में जा रहे हैं, तो लोग खरीद भी रहे हैं। हाँ, लेकिन तनासब चूँकि जैसे आपने कहा कि 70-80 हज़ार से लेकर 1.25 लाख रुपए तक आपको वेड़ा मिल जाता, लेकिन अब वही जो वेड़ा यहाँ पर 2 से 2.5 लाख में मिलेगा और जो अच्छा वेड़ा है वो 3-3.5 लाख तक वो जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन तो अफजाल, इसमें दिलचस्प बात यह है जो हमारी मालूमात के मुताबिक कि लोग बड़ा जानवर लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उसमें लंपी स्किन का ज़्यादा मसला है। और मैंने भी जब 1-2 एक्सपर्ट लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी कोशिश करें आप छोटा जानवर ले लें, बकरा ले लें, ज़्यादा बेहतर है, चूँकि बड़े जानवर में बहरहाल एहतमाल मौजूद है इसका। तो लोग एक कॉन्शियस हैं लोग इसको लेने के लिए, तो उस लिहाज से तो फिर बड़े जानवरों की कीमत कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए, छोटे की कीमत बढ़ना तो समझ में आता है। नहीं, वहाँ लाहौर में एक्चुअली बात है, यहाँ लाहौर में देखा देखी सारे काम चलते हैं। अच्छा। तो लाहौर में अगर फर्ज करें आपके हमसाये में गली में किसने भैंस ले लिया है या बेड़ा ले लिया, तो लोग से कोशिश होगी वो भी बेड़ा ही ले ले। तो यहाँ पे एक ट्रेडिशन ये लाहौर में अमूमन होती है, लेकिन हाँ इसके असरात जरूर हैं। पिछले साल की निस्बत जो है इस साल जो है वो बेड़े तो की तादाद बहुत ज़्यादा कम, लेकिन कीमत के लिहाज से भी और बीमारी के लिहाज से उसकी फरोख्त जो है कम देखने में आ रही है। ठीक है अफजाल साहब, अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हामिद भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है। हामिद, लंपी स्किन के हवाले से हमने लाहौर में तो देखा कि यहाँ पर जिस तरह अफजाल साहब भी बता रहे हो, कुछ हमें भी पता इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर तो बीमारी के जानवर मौजूद हैं इस डिजीज़ के, जिसकी वजह से भी ख़रीदार कतरा रहे हैं। मुल्तान में क्या सूरत हाल है? महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से कोई इस तरह के इंतजाम हैं चेक एंड बैलेंस के? अरमला, मुल्तान में जो है कुल 3 मंडियां लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो बाईपासेस हैं मुल्तान का जो रिंग रोड काउंट होता है उस पर बहुत ज़्यादा जानवर जो हैं लोग अपनी मर्जी से छोटे छोटे ठेले लगा लिए हैं, छोटी छोटी जगह फिक्स करके उन्होंने जानवर रख लिए हैं, वहाँ जानवरों को फरोख्त कर रहे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक तो सिर्फ 3 मंडियों तक महदूद है, जो बाकी बाईपासेस हैं उन पर बहुत ज़्यादा तादाद में जानवर लाए गए हैं। महकमा लाइफ स्टॉक की जो टीमें वहाँ नहीं पहुँच सकती, जिसकी वजह से लंबी स्किन के जो जानवर एक आ जाता है उससे दूसरे जानवर में फिर तीसरे जानवर में ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से ग्राहक भी परेशान है और खरीदार भी परेशान है। अगर बड़े जानवर की कीमत की बात की जाए तो कीमत तो बहुत अच्छी है। अगर आपने 2 से 2.5 से 3 मन का जानवर लेना है, आपको 80 से 90 हज़ार में जानवर मिल जाएगा। लेकिन तो जो ग्राहक हैं वो आते हैं, वो रेट सुनकर चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, चूंकि आयशा खान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, आयशा सुविदास, उनसे जरा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। आयशा, आप कराची से हैं और कराची में मुझे नहीं पता कि कंपैरेटिवली मुल्तान का कोई असर होता है या नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो इसका मतलब है कंपैरेटिवली लाहौर से कीमतें कम होंगी। आप तफसीलात बता दीजिए, कराची की क्या सूरत हाल है और क्या लंपी स्किन वहाँ पे भी इफेक्ट कर रही है जानवरों को और खरीदारों और व्यापारियों सबको? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में। यहाँ पर जो है बारिश के बाद सूरत हाल काफ़ी बुरी है, जैसे कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जगह जगह कीचड़ है, जिससे जो व्यापारी हैं वो परेशान हैं और जो ख़रीदार हैं वो उससे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि एंट्रेंस में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। तो जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर जो मिट्टी डालकर कीचड़ को सुखाने में नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कीचड़ के बायस खरीदार कम हैं। और लंपी स्किन की जहाँ तक बात है तो वहाँ यहाँ पर जो है वो जो जानवर हैं वहाँ इनका दाखिला जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर इंतजामात काफ़ी सख्त दिखाई दे रहे हैं। और जो अगर एक जानवर भी किसी ट्रक में वायरस वाला मौजूद है तो पूरे ट्रक को जो है वो रवाना कर दिया जाता है, क्योंकि इंतजामात जो है वो काफ़ी यहाँ सख्त हैं। और जो डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ मौजूद है, जो कि पहले ही इस हवाले से जो है वो देख लेती है कि कोई वायरस वाला जानवर तो यहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिर और जानवरों को भी वो अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये कि जो बारिश है उसके बाद के जो यहाँ हालात हैं वो काफ़ी बुरे दिखाई दे रहे हैं। लोगों को ये लगता है, शहरियों को ये लगता है कि जो है कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी बारिशों के बाद, लेकिन उनको बिल्कुल आयशा, चलें, आपने हमें ये सारी डिटेल्स तो बता दी हैं, ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी था हमारे देखने वालों के लिए। पहले मुझे ये बताएं कि आप मवेशी मंडी गई हैं, आपको
आपको डर नहीं लगा? मतलब मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि वहाँ पे इतने सारे मवेशी हों और आप जाए वहाँ पे, मुझे तो बहुत डर लगे, आपको डर नहीं लगा? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, बल्कि मुझे तो काफी मजा आ रहा है ये सब अच्छा, जानवर वगैरह वाह। देखकर। लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल है उससे मुझे जो है वो थोड़ा सा ज़ाहिर है, बुरा लग रहा है। अफसोस की ज़ाहिर बात यहाँ है ये। खरीदार जो है वो बिल्कुल, क्योंकि आखिरी दिन है ईद के, आयशा? और ईद के आखिरी दिनों में तो बहुत हलचल होती है। जी जी। एक तो हम उम्मी तौर पे बात करते हैं, जानवरों की कीमतें वगैरह तो डिस्कस कर रहे हैं, एक खास तौर पे ईद पे ट्रेंड आता है बड़े कोई फैंसी किस्म के सजे सजाए जानवरों का, जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं, जो नाम भी रखे होते हैं, नाम भी रखे होते हैं, दूध मक्खन के पले होते हैं। तो ऐसे कुछ किरदार इस बार भी हैं, या इस बार उनका फुकदान नजर आ रहा है हमें मंडी में? नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल किरदार हैं। यहाँ पर मुल्तान से भी लाए गए हैं और रहीम यार खान से भी बड़े बड़े जानवर लाए गए हैं, जिनका किसी का नाम बादल है तो किसी का नाम कुछ है। तो यहाँ पर जो है काफी बड़े बड़े अच्छे जानवर भी दिखाई दे रहे तो हैं। सबसे महंगा जानवर आपके देखने में कोई आया आयशा, जो सबसे जी। जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा हो, आपके नॉलेज में कोई आया हो, ऐसा है? जी, अभी तक जो मेरे नॉलेज में जो जानवर आया है सबसे महंगा वो तकरीबन 50 लाख का है? जानवर है। लेकिन व्यापारी वही कह रहे हैं कि हम इसमें कम कीमत में भी ज़ाहिर देते हैं, 40 तक दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 50 लाख तक का मैं ये जानवर इमेजिन देखा, कर रही हूँ कि कम उस कीमत का मैंने 50 लाख के 35,000 जानवर पे देखा। क्या सोने के जेवरात हैं, क्या मामला है? ये इतना- फायर इंजन है क्या? मतलब क्या है कि 50 लाख की डिमांड कर रहे हो? उनका ये कहना है कि हमने जो है वो खिलाई पिलाई इसको अच्छी की है, ज़ाहिर है दूध मक्खन और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है, तो इसलिए ये जानवर जो है वो घर का पला है, तभी ठीक। इसकी कीमत इतनी बताई अच्छा जाती है। आयशा, आप तो हमारे साथ हैं, मैं मुल्तान का रुख भी कर, वहाँ पे भी इस तरह के जानवर डेफिनेटली होंगे जिनको नाम भी रखे होंगे, खिलाया पिलाया भी बहुत होगा व्यापारियों ने और उसकी कीमत भी सही लगाई होगी। हामिद, आप बताएं कोई ऐसा जानवर हमें लाहौर, जो कराची का रेट सबसे हाई मिला है वो 50 लाख मिला है, अब आप बताएं मुल्तान में सबसे महंगा जानवर कौन सा है? अरमला, अगर मुल्तान की बात कीजिए तो मुल्तान में राजनपुरी बकरे लेके लाए जाते हैं, जिनका वजन जो है 5 मन 6 मन और 7 मन तक इनका वजन होता है, और इनकी कीमतें जो है 2 लाख 2.5 लाख और 3 लाख 4 लाख तक इनकी कीमतें होती हैं इन बकरों की। ये राजनपुर की सफेद कलर के बकरे होते हैं, इनको दूध पिलाया जाता है, मक्खन खिलाया जाता है, इसके अलावा जो है गंदम खिलाई जाती है। ये इनकी खास खुराक होती है, जिसकी वजह से इनका कद जो है वो 4 मन 5 मन और 6 मन तजावुज कर जाता है, और की कीमतें जो है 5-5 मन तक पहुंच जाती हैं। इसी तरह अगर बड़े जानवरों की बात की जाए तो बड़े जानवरों में बरहमन नस्ल के बड़े बैल लाए गए हैं, जिनका वजन जो है 25 मन 30 मन और 32 मन तक होता है। इनकी कीमतें जो हैं 12 लाख 14 लाख और 15 लाख तक डिमांड की जाती है, और जो भाव ताव की जाता है उसके बाद 12-13 लाख में तक फरोख्त हो जाता है। जी अरमला, ठीक हो गया। अच्छा तालिब साहब, अब लाहौरी तो पीछे नहीं रहते, आपको पता है हर जगह हमने कंपटीशन लेना है। कराची में 50 लाख, मुल्तान में 12 से 13 लाख। अब आप लाहौर में बताएं कि ऐसे कौन से जानवर है जो आपको पता चला हो कि सबसे ज्यादा कीमत उसकी ले रहे हैं? नहीं, मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मुल्तान में, मुझे तो ये सारे व्यापारियों से खरीदार से कहूँगा मुल्तान चले जाएं। मुल्तान में बड़े जानवर भी सस्ते हैं, और मुझे लग रहा है जिस तरह बता रहे हैं हमें है ही नहीं। कम है प्राइसेस। तो बात यह है कि वो कदे सस्ते हैं। यहाँ पे जो है एक मिट्ठू एक बादल, दो नामी जो हैं वो बैल हैं, जहाँ जो है अभी हमें थोड़े रास्ते में देखे थे, तो उन्हें बड़े खूबसूरत अंदाजे से आएगा। मेरा ख्याल है कम से कम उनका 30 मन से ज़्यादा वजन शायद उनका, बड़े भरकम हैवी किस्म के वो बनाए गए और बड़े खूबसूरत। क्या मांग रहे हैं जी वो? लेकिन वो उनका ये कहना है कि चूंकि जी उनका वो तकाजा ये कहता है कि हमें जोड़ी जो है वो तकरीबन 90 लाख रुपए की हम देंगे, इससे कम नहीं हम बेचेंगे। वो ये कहते हैं कि हमने इनको दूध और बादाम और फ्रूट और ये जो गंदम के से तैयार किया, और ये इसकी उम्र जो है तकरीबन 22 जो है महीने बनती है। तो उसको कहता है 22 महीने में हमने इससे 90 लाख रुपए का तैयार किया। तो आज जो 90 लाख रुपए का ओए होए अच्छा, होए वो ये कह रहे हैं कि हम जो है इससे कम जो है हम नहीं बेचेंगे, चूंकि अब एक दिन का वक्फा रह गया, तो इससे कम हो गया कि चूंकि हमारे अखराज इसके ज़्यादा आ गए हैं। पेट्रोल के लाने के लिए यहाँ ट्रैवलिंग के खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। बादाम को वो कह रहे हैं कि पहले हम अब 1000 रुपए किलो मिल जाते, अब जो 16, 17, 1800 रुपए किलो बादाम तो हो गया। अफजाल, ये तो इतनी बड़ी अमाउंट्स है, मुझे लगता है यहाँ पे एक FBR का काउंटर भी होना चाहिए। अगर 1-1 करोड़ रुपए के पास सेल हो रही है जी। बात यह है कि यहाँ पे जो है बकरों की कीमतें, मैं बताया मैं मुल्तान मुझे खुशी हो रही थी, इसलिए मैं हंस रहा था कि मुल्तान में कदरे सस्ते हैं बकरे। यहाँ मोटरवे भी अब तो मुल्तान पे लोग जाके ला ही सकते हैं। अच्छा अफजाल, एक चीज क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, बारिश के हवाले से जरा मुझे बता दें, जैसे कि आयशा ने हमें बताया कि कराची में लोगों को जाने में बड़ी मुश्किलात है, और मुझे खुद याद है कि एक ईद मेरी कराची में बड़ी गुजरी,
तो उस वक्त भी बारिश का मौसम था, बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो लाहौर में एक तो चूंकि मौसम ऐसा ही है, क्या इंतजाम कर रखे हैं इंतजामिया ने? वहाँ भी कोई कीचड़ वगैरह की सूरत हाल तो नहीं है? जी बिल्कुल, जो है महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से वार्निंग जारी कर दी गई थी कि लाहौर में जो है वो बारिश का इम्कान है। अभी आज तो अब मौसम जो है बदलूद रहेगा, कल से दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और वो ईद के 2-3 रोज भी वक्त जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पे सूरत यह है कि जो महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी उसके मुताबिक है कि अभी इंतजार फरमाएं, बारिश का चांसेस है लेकिन नहीं हुई बारिश उस अंदाज से। तो लाहौर में अगर ज़्यादा बारिश हुई है वो 25-30 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश लाहौर में नहीं रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से अमूमन मुल्तान और कराची की निस्बत जो है यहाँ पे इतना वो सूरत ज़्यादा गंभीर 1-2 मंडी ठीक है, कंपैरेटिवली बेहतर है। ठीक, अफजाल तालिब आपका बहुत शुक्रिया।